It is a profound honor to welcome you all to this conclave 2025, which is there with the theme Transforming Teacher Education Towards Viksit Bharat 2047. डीन मैडम ने अपने प्रस्तावना उद्बोधन में जिस तरह से हमें इस स्थान का महत्व बताया, गुजरात विद्यापीठ का महत्व बताया, गांधी जी के विचारों का महत्व बताया, माननीय कुलपति जी ने जिस तरह हमें इस महत्वपूर्ण स्थान पर किस तरह अनेकों राजपुरुष, समाज के प्रतिनिधि, समाज के सेवक जिस तरह यहाँ जुड़े रहे और उन्होंने अपनी अपनी भूमिका अदा की, उससे आज एनसीटी इज़ फीलिंग ऑनर्ड टू बी हियर एज पार्ट ऑफ दिस नेशनल कॉन्क्लेव 2025. We extend our deepest gratitude to His Excellency, the Governor of Gujarat, Acharya Devvrat ji, for gracing this conclave as the chief guest. महोदय, आपकी उपस्थिति इस सम्मेलन के महत्व और गुजरात द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करती है कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से कुछ समय शिक्षा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि ये सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जो एक पहला शहर है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में अंकित किया गया, जो अपनी ऐतिहासिक महत्ता, जीवंत संस्कृति और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। As the home of Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, Gujarat Vidyapeeth has made remarkable contributions in the field of higher education, teacher education, and the values of truth, non-violence, and service to the humanity are inspirational sources of this important Vidyapeeth. It is an honor that the conclave is being organized in exemplary collaboration with Gujarat Vidyapeeth. I extend my sincere gratitude to the entire team of this Gujarat Vidyapeeth who has supported us under the able guidance of Honorable Vice Chancellor. मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत गौरव महसूस हो रहा है कि अहमदाबाद आज हम अपनी 4 सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन यहाँ आयोजित करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं और वेस्टर्न रीजन के 8 राज्यों के प्रतिनिधि, शिक्षा अधिकारी, नोडल ऑफिसर्स जो यहाँ आए हैं, उन सब के माध्यम से इस क्षेत्र में हम टीचर एजुकेशन के विषय में जो बदलाव करने जा रहे हैं, जो परिवर्तन ला रहे हैं, जिन परिवर्तनों का रास्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिखाया और हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस सब के बारे में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के माध्यम से चर्चा होगी, सुझाव मिलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे इस मिशन को गति मिलेगी। मैं जोर दे के यह बात बताना चाहता हूँ कि एनसीटीई एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज। एनसीटीई उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाने में समर्पित है। जिस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा के जो नए संरचना है 5+3+3+4 स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसी दौर में अपनी भूमिका निभाने के लिए एनसीटी ने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को इन 4 स्टेजेस के आधार पे तैयार करने के लिए 9 राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं इस रेगुलेशन के माध्यम से, जिसे हम एनसीटीई रेगुलेशंस 2025 का नाम देते हैं। अध्यापक शिक्षा एक इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम है और एनईपी 2020 इस सिस्टम को इस रूप में देखती है जो ना सिर्फ शिक्षक तैयार करेगा, ना सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तैयार करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास में अपनी भूमिका अदा करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा और साथ ही साथ समाज में एक सुधारक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक तैयारी के कार्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तनों की मांग करती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी विश्व की आवश्यकताएं हैं, आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं,
उनके अनुरूप, उनको प्रतिबिंबित करते हुए नवीनतम शिक्षा दृष्टिकोण को आधार बनाकर ऐसे शिक्षक तैयार किए जाएं जो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय मूल्यों में अपने पांव जमा कर रखें, मजबूती से खड़े हों और साथ ही साथ जिनकी दृष्टि 21वीं सदी की चुनौतियों को डील करने के लिए, तैयार करने के लिए आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा सके। NEP 2020 has emphasized 4-year integrated teacher education program that will significantly enhance the quality of teacher preparation, ensuring a multidisciplinary and well-rounded course. To take this vision forward, I am pleased to share with you all that on 20th February 2025, NCT released the draft NCT Regulations 2025. These regulations were put in public domain for feedback from all the stakeholders across the nation. And I am happy to share with you again, हमें पूरे देश से लगभग 7,000 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इन 7,000 प्रतिक्रियाओं को, इन फीडबैक्स को बड़ा साइंटिफिक मेथड के साथ हमने एनालाइज किया। इस मंच से मैं सभी स्टेक होल्डर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके दिए हुए प्रत्येक सुझाव का एनसीटी ने गहन विश्लेषण किया है। ऐसा कोई भी सुझाव नहीं है जिसकी अनदेखी की गई, जाने या अनजाने में। हर सुझाव को ध्यान में रखते हुए 15 सदस्यीय एक एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिन्हें अभी हाल ही में 19 मार्च को एनसीटी की गवर्निंग बॉडी ने कंसिडर किया और अप्रूवल दी। आज वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हमारे पास अपने अंतिम मोहर के साथ जीबी के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। इस फीडबैक के माध्यम से शिक्षा के भविष्य के प्रति हमारे साथियों की चिंता, उन्हें हमने जिनके सुनने के लिए ज़मीन पे कान लगाए थे, क्योंकि हम मानते हैं कि अर्थपूर्ण सुधार तभी आकार लेते हैं जब सुझावों के प्रति मस्तिष्क खुला रहता है, संवाद में संलग्न रहता है और जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। नेशनल कॉन्क्लेव 2025 ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, इस श्रृंखला का, जैसा कि मैं अभी माननीय राज्यपाल जी से चर्चा कर रहा था, कि ये हमारा दूसरा ऐसा नेशनल कॉन्क्लेव है। पिछला कॉन्क्लेव हमने फरवरी के महीने में शिलोंग में, मेघालय में किया, जहां 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, शिक्षाविद इकट्ठा हुए और 2 दिन तक भारत के भावी शिक्षक शिक्षा की रूपरेखा को जोड़ने में, तैयार करने में, अंतिम रूप देने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसी आशा के साथ हम यहाँ अहमदाबाद में 2 दिन के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यह विषय हमारे अध्यापक शिक्षा के तत्काल कार्य को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल्पित की गई स्वतंत्रता की शताब्दी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है। द कनेक्शन इज नॉट कोइंसाइडेंट बट इट्स नॉट कैजुअल। देयर कैन बी नो डेवलप्ड भारत विदाउट डेवलप्ड एजुकेशन एंड नो क्वालिटी एजुकेशन विदाउट क्वालिटी टीचर्स। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 की कल्पना करते हैं, हमें पहचानना होगा कि शिक्षक शिक्षा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली की रीढ़ के रूप में प्रस्तुत की है, हमें कुछ गहरी चिंताओं की तरफ सोचने के लिए प्रेरित करती है। मैं सिर्फ उन पर एक छोटा सा रेखांकित करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज तेजी से बदलती हुई दुनिया में शिक्षकों के लिए वो कौन से ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियों की आवश्यकता है, इनका हमें सोचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ हमें ह्यूमन कनेक्शन को बैलेंस करना है। ऐसी शिक्षा हमें भावी पीढ़ी को देनी है। ऐसे शिक्षक तैयार करने हैं जो भारत की समृद्ध और विकसित विविध सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ संरक्षित रखें बल्कि उसको बढ़ावा दें। विद्यार्थियों में भारतीयता के साथ साथ वैश्विक नागरिकता के लिए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और हमें राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखते हुए सुनिश्चित करना है कि अध्यापक शिक्षा स्थानीय संदर्भों में संवेदनशील रहे। इसीलिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह के गहन चिंतनशील विचारों के साथ इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
NCTE रेगुलेशंस 2025 के ड्राफ्ट की चर्चा को समर्पित किया जाएगा। It is our collective responsibility to engage deeply with this draft regulations and contribute meaningfully insights from the ground that will shape the future of teacher education in our country. Your Excellency, I am honored to state that over the next 2 days, all key stakeholders will deliberate on the draft regulation from West region, and we have around 150 delegates from all across Western region. Challenges और opportunities बहुत हैं। इस महत्वपूर्ण वेस्टर्न रीजन में हमारे 16 टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम, जिनमें 5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सुखद अनुभव है कि नया शिक्षा कार्यक्रम ITEP 26 संस्थानों में इस रीजन में और पहले से ही अपना स्थान बना चुका है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी पेडागॉजी को निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं। हमें यह भी सम्मान मिला कि गुजरात के माननीय राज्यपाल इन चर्चाओं को शुरू करने के लिए आज हमें आशीर्वाद देंगे और अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों और अवसरों पर संवाद को मजबूत करने में दिशा निर्देश भी देंगे। स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कॉन्क्लेव को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये सम्मेलन जो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन, जैसा अभी एक छोटी सी वीडियो में हमने दिखाया कि ITEP के साथ साथ 9 ऐसे शिक्षा के कार्यक्रम हैं जिसमें 1 साल का B.Ed कार्यक्रम, 1 साल का M.Ed कार्यक्रम, 2 साल का पार्ट टाइम M.Ed कार्यक्रम जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद लेकर आई है। इन सभी के साथ साथ NMM और NPST जैसे इन सर्विस टीचर एजुकेशन ऐसे मैंडेट हैं जो NEP ने हमें दिए, और इस रीजन स्पेसिफिक विचार विमर्श के लिए जब हम यहाँ हैं तो यह सम्मेलन कोई चर्चाओं का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। अध्यापक शिक्षा के परिवर्तन पर निरंतर संवाद की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले 2 दिन हमारे पूरी तरह से पैक्ड हैं, जिसमें हम अकाउंटेबल रिकमेंडेशंस की बात करेंगे, एक्शनेबल रिकमेंडेशंस को लेके चलेंगे, कोलैबोरेटिव नेटवर्क की बात करेंगे, इनोवेशन को शोकेस करेंगे और पॉलिसी इनपुट के आधार पे वैल्यूएबल इंसाइट्स में अपने आप को बिजी रखेंगे। आने वाले इस सम्मेलन में इस तरह का स्ट्रक्चर किया गया है कि सभी प्रेजेंटेशंस पैनल चर्चा और खुली चर्चा के रूप में हैं। सभी सेशंस के लास्ट में ओपन सेशंस हैं जिनमें आए हुए प्रतिनिधियों को ना सिर्फ अपनी बात कहने का मौका मिलेगा बल्कि शिक्षाविद सलूजा जी जैसे और जो हमारे अधिकारी जो अलग अलग कमेटीज़ के सदस्य हैं, इनसे सीधे तौर पे संवाद का मौका मिलेगा। गांधी जी की इस धरती पर जिन्होंने 3R ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स को 3H हेड, हार्ट एंड हैंड से जोड़ने की बात कही थी। गांधी जी ने कहा था साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, साक्षरता शिक्षा का अंत या यहाँ तक कि उसकी शुरुआत भी नहीं है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट बेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल चाइल्ड एज टू प्रमोट द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द इंडिविजुअल। हमारी परिचर्चाएं सार्थक हों, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो और हमारी प्रतिबद्धता अटल हो। इस कार्यक्रम के लक्ष्य की सफलता के लिए मैं अपने हृदय से कामना करता हूं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।